स्टार्ट। मिट्टी या मृदा प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक है। मिट्टी से ही पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पोषित होते हैं, जिसके माध्यम से हमें लकड़ी, फल फूल इत्यादि प्राप्त होता है। प्राणियों के लिए मिट्टी अनिवार्य है। हम अपने दैनिक जीवन में भी जिस सड़क के ऊपर चलते हैं वह भी मिट्टी के ऊपर बनी है। इस प्रकार धरती पर रहने वाला हर एक प्राणी मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मृदा प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि मिट्टी को बचाने के लिए राष्ट्र अपने अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। हम सभी जानते हैं कि कृषि के बिना भोजन प्राप्त नहीं किया जा सकता और मिट्टी के बिना कृषि नहीं की जा सकती। अतः मानव की भूख शांत करने में भी मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। भोजन पकाने और ग्रहण करने के लिए मिट्टी के बर्तन ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। मिट्टी के बर्तन में पके भोजन में कभी भी पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं और संपूर्ण पौष्टिक तत्व को मनुष्य ग्रहण करता है। चाहे शहर हो या गांव, मिट्टी हर जगह अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। मिट्टी के बिना किसी भी शहर, गांव, रेगिस्तान इत्यादि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल और वायु की तरह ही मिट्टी भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन भूमि में पाए जाने वाले असंतुलित तत्वों के कारण मिट्टी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, औद्योगिक कारखानों का अपशिष्ट मिट्टी के अंदर दबाया जाना इत्यादि कारणों से मिट्टी प्रदूषण आज उच्च स्तर पर बढ़ चुका है। मिट्टी के माध्यम से ही वनस्पति, अनाज और पेड़ पौधे विकसित होते हैं। ऐसे में यदि जड़ ही दूषित होगी तो सामान्य सी बात है कि उससे उत्पन्न होने वाली हर चीज भी दूषित होगी। पर्यावरण के साथ ही मिट्टी प्रदूषण प्राणियों को भी अपूरणीय क्षति पहुंचा रहा है। विषाक्त पदार्थ जो मनुष्य तक पहुंचते हैं वह उनके श्वसन तंत्र को बाधित करते हैं। यह विभिन्न श्वसन रोगों का कारण है। मनुष्य के लिए मिट्टी प्रदूषण जानलेवा साबित होता है। देश में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत साल 1977 में हुई थी। यह आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जल भराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत प्रभावित भूमि के मुआवजे की मांग के लिए स्थानीय किसानों को एकत्रित किया गया। इस आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में हुई थी। इस धरती पर अधिकांश मिट्टी है। भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो भिन्न प्रकार से देशवासियों के लिए उपयोगी होती है। ऐसे में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाएं
महोदय, नागरिक के पास कोई न कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे वह खुद अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, मगर यह आदर्श स्थिति शायद किसी भी देश में नहीं है। इसलिए जो लोग खुद अपने भोजन का प्रबंध कर पाने में अक्षम हैं, उन्हें भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकारों पर आ जाती है। इसी दायित्व का निर्वाह करने के मकसद से भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था। अब सरकार की संवैधानिक बाध्यता है कि वह किसी को भूखे पेट न सोने दे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता रहा है। अत्यंत गरीब परिवारों को अंत्योदय योजना के तहत प्रति परिवार 35 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए 3, 2 और 1 रुपए प्रति किलो पर भुगतान करना होता है, जबकि अंत्योदय योजना में अनाज मुफ्त दिया जाता है। कोरोना काल में केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इन दोनों योजनाओं के अतिरिक्त 5 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराना शुरू किया था, जो 7 चरणों में बढ़ते हुए इस महीने खत्म हो रही है। अब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आगे न बढ़ा कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय योजना के तहत मिलने वाले अनाज के वितरण की अवधि 1 साल और बढ़ा दी है। इस अनाज के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा, यानी मुफ्त राशन उपलब्ध होगा। सरकार का कहना है कि करीब 81 करोड़ 30 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और इस पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे सरकार वहन करेगी। निस्संदेह इससे गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल कोरोना के बाद बंदी के चलते बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और बहुतों का काम धंधा बंद हो गया। ऐसे में बहुत तेजी से गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई। उनके सामने 2 वक्त के भोजन का संकट पैदा हो गया। उन्हें भोजन पहुंचाना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है, मगर यह सवाल फिर भी बना हुआ है कि इस तरह इतनी बड़ी आबादी को सरकार कब तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराती रह सकती है। जिस देश की आधे से अधिक आबादी मुफ्त के राशन पर निर्भर हो और 2/3 आबादी को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने की चुनौती हो, उसे लेकर सवाल उठने स्वाभाविक है। पिछले कई सालों से लगातार भारत विश्व भुखमरी सूचकांक में पायदान दर पायदान नीचे खिसक रहा है। अगले साल आबादी के पैमाने पर हम दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने जा रहे हैं।